अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स बाय डीपी लाठी का एंड प्रॉब्लम जो कि एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है, एंड प्रॉब्लम 4.2-9, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक स्क्रैम्बलर डी स्क्रैम्बलर पेयर है जो कि नीचे फिगर में शोन है। मैसेज सिग्नल हमारे पास ये है जिसका स्पेक्ट्रम शोन है, ये इसका स्पेक्ट्रम है मैसेज सिग्नल का। कहता है ग्राफिकली फाइंड एंड शो द स्पेक्ट्रा ऑफ सिग्नल्स एक्स टी वाई टी एंड जेड टी व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 20,000 पाई। यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है ये यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो मिक्सर है हमारे पास। एक ये मिक्सर है एक लगा हुआ, और दूसरा मिक्सर जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैसेज सिग्नल पहले इस कैरियर के साथ मिक्सअप होगा, लो पास फिल्टर में से गुजरेगा। उसमें से गुजरने के बाद जो भी सिग्नल होगा वो फिर इस कैरियर के साथ ओमेगा नॉट कैरियर के साथ मिक्स होगा, और वाई एफ टी बन के यहाँ पे इस लो पास फिल्टर पे आएगा, और इसमें से गुजरने के बाद जो है हमारे पास सिग्नल जेड एफ टी आएगा। तो हमने एक्स टी वाई टी और जेड टी फाइंड करना है अगर ओमेगा नॉट 20,000 पाए हो, और इसी तरीके से हमने वाई टी और जेड टी फाइंड करने अगर ओमेगा नॉट 30,000 पाए हो। और फिर ये कहता है कि शो वेदर और नॉट वी कैन डी स्क्रैम्बल जेड टी टू रिकवर एम टी। ये हम जो है इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये गिवन है 0 से 10 किलोहर्ट्ज और 0 से -10 किलोहर्ट्ज। और यहाँ पे जो हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है एफ सी, वो आ जाती है 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स। क्योंकि ये हमारे पास आपको पता है कि काज, इसको हम लिख सकते हैं काज ऑफ ओमेगा सी टी, और काज ऑफ ओमेगा सी टी को लिख सकते हैं काज ऑफ 2 पाई एफ सी टी। और यहाँ पे हमारे पास काज 2 एफ सी पाई टी। तो पाई टी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 एफ सी की जगह पे 40,000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 एफ सी इज इक्वल टू 40,000, एफ सी इज इक्वल टू 20,000 या 20 किलो हर्ट्स। तो एफ सी की वैल्यू हमारे पास 20 किलो हर्ट्स है कैरियर की वैल्यू। आपको पता है कि इस मिक्सर में से गुजरने के बाद जो मैसेज सिग्नल है, ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक दफे शिफ्ट हो जाएगा एफ सी पे, और एक दफे शिफ्ट हो जाएगा माइनस एफ सी पे, प्लस माइनस एफ सी पे जो है ये स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको ड्रा करें तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। ये मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, ये -10 किलो हर्ट्स और ये +10 किलो हर्ट्स, और ये जीरो है। ये बेसिकली एम एफ एफ है। तो फर्स्ट मिक्सर में से गुजरने के बाद जो स्पेक्ट्रम होगा ये जीरो फ्रिक्वेंसी है। ये हमारे पास 10 के है, ये 20 के है जो कि एफ सी है, और ये आगे हम जो 30 के का एक पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे ये -10 के, -20 के जो कि माइनस एफ सी है, और ये -30 के हमारे पास आ जाएगा। तो ये जीरो से एक दफे सेंटर जो 20 के पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 20 के पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास जो है वो सिग्नल इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला। और एक दफे सेंटर जो है वो -20 के पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिग्नल हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पेक्ट्रम होगा हमारा, इस पॉइंट पे सिग्नल होगा हमारा। जब ये लो पास फिल्टर में से गुजरेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 से 20 किलो हर्ट्ज है, तो आपको पता है कि जब लो पास फिल्टर जिसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 से 20 किलो हर्ट्ज है, तो 20 से ऊपर ऊपर जितना सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, और 20 से नीचे भी सारे, ये इधर माइनस पे भी सारे का सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो पीछे जो हमारे पास सिग्नल बचेगा वो सिर्फ हमारे पास ये जीरो आ जाएगा, और ये सिग्नल हमारे पास आ जाएगा 20 के, और ये आ जाएगा -20 के, ये -10 के, ये 10 के। तो ये सिग्नल आ जाएगा फर्स्ट मिक्सर में से गुजरने के बाद, यानी कि ये एक्स ऑफ टी का स्पेक्ट्रम है, इसको हम एक्स ऑफ एफ कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स ऑफ एफ का स्पेक्ट्रम आ जाएगा। अब देखें कि जब ये सिग्नल 2 काज
ओमेगा नॉट टी के साथ मिक्सअप होगा, यानी कि ऐसे कैरियर के साथ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 पाई है, जिसका मतलब है कि एफ नॉट इज 10,000, सॉरी 10,000 हर्ट्स या 10 किलो हर्ट्स है, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट। तो 20,000 इज इक्वल टू 2 एफ नॉट, तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू 10,000 टू 10 किलो हर्ट्स। एफ नॉट जो 10 किलो हर्ट्स के बराबर होगा। तो जब 10 किलो हर्ट्स के साथ जब ये मिक्सअप होगा सिग्नल, तो यही जो स्पेक्ट्रम है जो भी सेंटर्ड एट जीरो है, ये स्पेक्ट्रम प्लस 10,000 और माइनस 10,000 पे जो शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये सेंटर्ड एट जीरो है, ये 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, यहाँ पे भी -10, -20, -30, -40 के जो सब के साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी जो हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट, वो 10 के बराबर है। तो एक दफे ये सारे का सारा स्पेक्ट्रम जो है वो सेंटर्ड एट 10 के हो जाएगा, यानी कि जो जीरो है वहां पे ये 10 के आ जाएगा। तो जीरो से एक 10 के आगे बढ़े और फिर ये स्पेक्ट्रम जो है ये ऐसे आ जाएगा, और फिर जीरो से 10 के पीछे, तो इधर से हम पीछे आए और ये जो है स्पेक्ट्रम ऐसे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम सेंटर्ड एट जीरो था, वहां पे ये स्पेक्ट्रम सेंटर्ड एट 10 के हो गया है। और इसी तरीके से यही स्पेक्ट्रम एक दफे, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस एफ नॉट पे शिफ्ट होगा, तो प्लस एफ नॉट पे शिफ्ट हुआ तो ऐसे आ गया। जब ये -10 के पे सेंटर्ड होगा, जब -10 के पे सेंटर्ड होगा, यानी कि जीरो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होके -10 के हो जाएगी, तो इधर से एक ये हमारे पास स्टेप छोड़ के, तो फिर हमारे पास ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला लूप, और ये जो राइट साइड का लूप है 10 के से, जीरो से हम शिफ्ट हो गए -10 के के ऊपर। तो -10 के से जीरो तक, ये यानी कि ये हमने एक स्टेप बीच में से छोड़ दिया -10 से जीरो तक, और उसके बाद ये जो लूप है, ये लूप हमारे पास ये इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास सिग्नल होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो वाई एफ टी बेसिकली हमारे पास ये सिग्नल होगा उसका स्पेक्ट्रम। तो ये मेरे मेरे पास बेसिकली वाई एफ एफ जो है वो ये वाला सिग्नल होगा। और फिर ये कि कहता है कि लो पास फिल्टर में से अगर हम इसको गुजारते हैं, 0 से 10 किलो हर्ट्ज के लो पास फिल्टर में से अगर हम इसको गुजारते हैं, तो 0 से 10, हाँ 0 से 10 किलो हर्ट्ज के लो पास फिल्टर में से गुजारते हैं, तो आप देखें कि ये इस फ्रिक्वेंसी रेंज के बाहर बाहर जितना सिग्नल है वो सारे का सारा ब्लॉक हो जाएगा। इससे राइट साइड में भी और इससे लेफ्ट साइड में भी सारे का सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये वाला सिग्नल बच जाएगा। और अगर आप नोट करें तो ये वही सिग्नल है, यानी कि ये जेड एफ एफ है, तो ये वही सिग्नल है जो कि ओरिजिनली मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम था। मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये गिवन है, तो ये एग्जैक्टली वही सिग्नल है जो कि मैसेज सिग्नल था। तो जेड एफ एफ ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि ये शो करें spectrum of signals yt and zt when omega naught is 30,000 pi। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा नॉट जो है, इसके पहले केस में 10 किलो हर्ट्ज था, एफ नॉट 10 किलो हर्ट्ज था। अभी हमारे पास एफ नॉट जो है वो दूसरे केस में एफ नॉट 15 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 30,000 है तो डिवाइड बाई 2 15 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। तो 15 किलो हर्ट्ज जब ये होगा, तो उस केस में ये थोड़ा सा हमारे पास स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा। इसको हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ये है 10 किलो हर्ट्ज, और ये है -10 किलो हर्ट्ज। ये मैसेज सिग्नल है एम एफ एफ। अब एम एफ एफ जब पहले ये कैरियर जो है वो दोनों में सेम है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, तो ये कैरियर सेम है 20 किलो हर्ट्ज जिसकी फ्रिक्वेंसी है एफ सी।
और लो पास फिल्टर भी वही लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आके हमारे पास चेंजेस हुई हैं। तो इसका मतलब एक्स टी जो है वो सेम रहेगा, या एक्स एफ एफ जो है वो सेम रहेगा। तो एक्स एफ एफ जो है, यही जो हमारे पास एक्स एफ एफ था ना, सॉरी, ये जो हमारे पास एक्स एफ एफ था, ये वाला एक्स एफ एफ जो है वो यही रहेगा, यही एक्स एफ एफ अब प्लस माइनस एफ नॉट पे शिफ्ट होगा। एक्स एफ एफ को अगर मैं इधर आगे ड्रा करता हूँ, ये 0 से 10, 0 से -10, 10 के, 20 के, -10 के, -20 के, और ये हमारे पास बेसिकली एक्स ऑफ एफ है। और अब एफ नॉट चेंज हो गया है, एफ नॉट इज 15 kHz। तो प्लस माइनस एफ नॉट पे ये सारे का सारा स्पेक्ट्रम जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 0 आ गया हमारे पास, ये 10 के, ये 20 के, और ये बीच में जो है 15 के आ गया। बेहतर है हम यहाँ पे 5 के भी लिख लें, और यहाँ पे जो 25 के लिख लें। और इस तरीके से -5, -10, -15, -20, -25। अब सेंटर फ्रिक्वेंसी +-15 kHz होगी, जहाँ पे 0 है। 0 को उठा के आप 15 kHz पे लें, तो 15 से 10 kHz आगे जाएंगे तो ये जो है आप हमारे पास ये वाला स्पेक्ट्रम बनेगा। तो 15 से 10 kHz आगे गए तो 25 पे हम पहुंच जाए, तो 25 पे ये वाला स्पेक्ट्रम जो है ऐसे बनेगा, 25 to 35 के पे। और फिर 15 से, यानी कि 0 से -10 के पे जाएंगे तो ये वाला स्पेक्ट्रम बनेगा। यानी कि अब जब हम सेंटर्ड हैं +15 kHz पे, तो उससे 10 kHz पीछे आएंगे। तो 15 से 10 kHz पीछे आए तो ये हमारे हम आ गए 5 के पे। तो 5 के से -5 के तक जो है हमारे पास ये स्पेक्ट्रम में से आ जाएगा। ये उस वक्त हुआ जब हम +15 kHz पे हमने स्पेक्ट्रम को शिफ्ट किया। जब -15 kHz पे स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करेंगे तो ये 0 जो है ये -15 पे आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब -15 पे आएगा तो वही चीज़ के एक 0 से 10 छोड़ के तो फिर हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है। तो हम यहाँ से इधर आएंगे, राइट साइड पे ये 10 छोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ गया। और ये जो स्पेक्ट्रम है ये इस तरीके से दिखेगा। ये अगर आप देखें तो एक जो एंड है वो हमारे पास इस तरीके से है, -5 to +5, एक एंड इस तरीके से, और दूसरा एंड जो है वो इस तरीके से है। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम थोड़े से डिफरेंट हैं, यहाँ पे ग्राफिकली इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्पेक्ट्रम जो है ऐसा दिख रहा है और दूसरा जो है ऐसा दिख रहा है। और फिर जो है वो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमने ये वाला ड्रा कर लिया, ये वाला बेसिकली यहाँ पे आ गया। और जब हम इस तरफ आएंगे -15 से लेफ्ट साइड पे, यानी कि -25 पे, तो -25 से आगे भी फिर हमारे पास ये वाला स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि -35 kHz तक। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा YFT। और यानी कि YFT का स्पेक्ट्रम, और ये इसको लो पास फिल्टर में से गुजारेंगे 10 kHz। तो जब इसको 10 kHz में से गुजारेंगे तो 10 से ऊपर ऊपर ये सारी फ्रिक्वेंसी जो है ब्लॉक हो जाएंगी। इस तरीके से -10 से नीचे नीचे भी सारे सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो सिग्नल बचेगा, वो सिग्नल बचेगा, यानी कि ZFF जो बचेगा ये 0। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ये 5 के, ये 10 के, ये -5, और ये -10। तो ये हमारे पास जो है एक हमारे पास लूप जो है, एक स्पेक्ट्रम जो है ये ऐसे आ जाएगा, और दूसरा जो है वो ऐसे आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर सकें तो ऐड करके ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा कैसे आप इसको ऐड करेंगे तो क्या सिग्नल बनेगा। लेकिन ये बेसिकली ZFF जो है वो ये सिग्नल बनेगा।
अच्छा, कहता है कि whether or not we can descramble ZT to recover M of T। तो अगर हम इसमें नोट करें तो जो पहला पार्ट था, पार्ट ए में जो है वो पार्ट ए में अगर हम देखें तो जेड टी जो है यानी कि जेड एफ एफ जो है वो इट वाज सेम एज द मैसेज सिग्नल। तो इसमें ज़ाहिर है हमें डिस्क्रैम्बलिंग की एसेट जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही सिग्नल जो है वो सेम हमारे पास आ रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि इस मैसेज सिग्नल को हम यहाँ से इजीली रिकवर कर सकते हैं। जबकि अगर हम दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें मेगा नॉट जब 30,000 पाई है, तो उस केस में जब हम देखते हैं तो जो जेड एफ टी है वो बेसिकली दो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स थे वो आपस में यहाँ पे ऐड अप होके वो एक अलग स्पेक्ट्रम बन जाएगा, और इससे आई थिंक के मैसेज सिग्नल को रिकवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स, do not hesitate to put them in the comment section.